अरे अरे नहीं, हाँ विधाता, हाँ हाँ हाँ, ना ये, हाँ विधाता, हाँ धीरे धीरे धीरे, हाँ भगवान आपके बाउंड्री, कष्ट मुझे दे दे, ना ना आपके ना कष्ट मुझे दे दे भगवान। नहीं, यहाँ के महंत जी सूर श्याम दास जी महाराज विराजते हैं और जो भी इनके पास आता है मन से मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। ये यहाँ की महिमा है पुरानी। महाराज जी, यहाँ मैंने सुना है चमत्कारी भूमि भी है, तपोभूमि भी है, कैसे? जी जी, संतों की भूमि है, तपोभूमि है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आज मैं आपको ऐसे संतों के दर्शन करवाने वाला हूं जो हालांकि मौन है, हमें सत्संग मिल पाएगी नहीं मिल पाएंगी, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, लेकिन मैं स्थान आपको पहले बता देता हूं। राजस्थान के भरतपुर ज़िले में, हालांकि राजस्थान का कुछ हिस्सा ब्रज में आता है, ब्रज में कामवन है, यहाँ पर ये स्थान है। मैं आपको दर्शन करवाऊँगा और जैसे कि उन महाराज जी का भी दर्शन कराऊँगा, कुछ गाँववासियों से बात करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर पहले तो मैं सबसे पहले यहाँ तपोभूमि, तो हम जो महाराज जी हैं या संत हुए हैं उनकी समाधि के मैं दर्शन करवाना कोशिश करूंगा आपको। सबसे पहले हम वहां चलते हैं समाधि स्थल पे, उसके बाद हम आपको जो महाराज जी हैं वहां पर चलते हैं। साथियों, जैसे कि ये देख पा रहे हो मेरे ठीक पीछे ये जो संतों की समाधि स्थल है पूरा, जैसे आप देख पा रहे हो, जो यहाँ संत हुए थे, जो भजनानंदी थे, उन सभी की ये समाधि स्थल है। और सभी से कहूँगा, जब भी आए ना जो समाधि स्थल होता है तो एक बात हम सोचना एक अलग होता है कि समाधि किस प्रकार ली जाती है, उसके बारे में तो आपको मैं कभी बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आप समाधियों का जरूर जहाँ पर जाइए, कहीं पर भी हो ना, समाधि स्थल पर सबसे पहले वहाँ दर्शन कीजिए, क्योंकि साक्षात वहाँ सूक्ष्म रूप में वो गुरु महात्मा महाराज जी, वो संत महात्मा वहाँ विराजते हैं। तो ध्यान रखें, कहीं पर भी समाधि किसी भी समाधि स्थल पर जाए तो श्रद्धा। श्री मुरली मनोहर कावड़िया मंदिर का मैं दर्शन करवाने आया हूँ आपको। जैसे आपको तीर्थराज विमल कुंड है, जैसे कामवन का ये है, हालांकि ये ब्रज का भाग कुछ हिस्सा राजस्थान में भी आता है। और अभी जहाँ हम खड़े हैं भरतपुर राजस्थान में हैं। जी हाँ, ब्रज का हरियाणा में भी आता है, राजस्थान में भी आता है, यूपी में भी आता है। तो आपको मैं महाराज जी की जिनके दर्शन कराऊंगा, उनकी सत्संग भी लेंगे कोशिश करूँगा। उनको स्वास्थ्य अगर हमें आज्ञा मिली, स्वास्थ्य सही हुआ तो हमें दर्शन मिलेगी, क्योंकि हम इन संतों के बारे में पहले से जानता हूँ, सुना है मैंने। तो मैंने 2 बार आया था, दर्शन नहीं हो पाए। आज मैंने दर्शन के लिए मुझे समय मिला है, उनके शिष्यों ने कहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ गाँववासियों से भी बात करने की कोशिश करूँगा किस प्रकार के महाराज जी हैं। आप इसी गांव से हो माता जी? थोड़ी सी आपको एक जानकारी मिल सकती है अगर आप इच्छुक हो तो। जैसे कि यहाँ पर कुछ गाँववासी, उनसे मैं थोड़ी जानकारी इसलिए ले रहा हूँ कि हमें जो जानकारी होती है, गाँववासियों को थोड़ा नेचुरल अलग से जानकारी होती है। जो मैंने सुना है कि यहाँ विमल कुंड में इन महाराज जी के एक अलग ही बताया गया है और यहाँ का महत्व अलग बताया गया, क्योंकि ये संतों की तपोभूमि है। इस जगह का थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये इसकी भूमिका तो काफ़ी है। और कामवन तो अपना धाम जो है वो मतलब काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसको आदि वृंदावन धाम भी बोलते हैं। और ये जो महाराज जी हैं ये काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। और इनका मतलब काफ़ी नाम इस तरीके से है कि हर साल इनको मतलब अपने जो प्राचीन गुरु जी हैं उनके, और आप एक बार दर्शन कर लीजिए अंदर जाके। अच्छे महात्मा है, मैंने सुना सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष हैं जी। हाँ जी, इनके दर्शन करने चाहिए। जो यहाँ ब्रज, हाँ जी। यहाँ आगे जब काम आए बनाया तो तो यहाँ के दर्शन जी, जरूर, जी। इसलिए कहता हूँ। हाँ जी। और नीचे ये सारा ये जो विमल कुंड है, तीर्थों का राजा बोला जाता है इनको। सारे मतलब जितने भी तीर्थ हैं ना, उनका जल इसी में ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम भी इसी कामवन धाम में ही है जी। इन्होंने कहा जैसे, और यहाँ पर आए तो इन महाराज जी का दर्शन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आए इन महाराज जी का दर्शन करके जाइए, अन्यथा आपको पछताना है, ऐसे काश हम उनके दर्शन कर लेते। हाँ जी जी बिल्कुल। आपका शुभ नाम? कंचन शर्मा। कंचन शर्मा, जैसे इनके बात की, और इसी गांव से हैं आप। धन्यवाद। मनोहर विमल कुंड कावड़िया मंदिर, यहाँ के महंत जी सूर श्याम दास जी महाराज विराजते हैं और जो भी इनके पास आता है मन से मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। ये यहाँ की महिमा है पुरानी। महाराज जी, यहाँ मैंने सुना है चमत्कारी भूमि भी है, तपोभूमि भी है, कैसे? जी जी, संतों की भूमि है, तपोभूमि है। अच्छा। पुरानी संतों का है, 700, ये आप खड़े हो, 700 वर्ष पुरानी जमीन है ये।
700 वर्ष जी, यहाँ संतों का जो भजन भजन करते आए हैं यहाँ। महाराज, जैसे मैंने सुना है कि आपके वो जो गुरु जी हैं वो बहुत ही दिव्य दृष्टि वाले हैं। हाँ, सब मुरली मनोहर कृपा है उन पर। और महाराज जी, जैसे कि ये जो महाराज जी अभी हैं यहाँ पर, जी। जैसे ज़्यादातर ये मौन रहते हैं अधिकतर। उनको है ना 10 साल 8 साल हो गए हैं उनको, एक साइड का लकवा मारा अच्छा, जी, बोल नहीं सकते, समझ सब जाते हैं समझ सब जाते जी। आप बोलोगे सब पहचानेंगे आपकी आवाज़ को, हैं। तुरंत बोला नहीं जाता उनसे। तो जैसे कि महाराज जी एक इतने भजन करने के बाद ये पारब्ध की बीमारी है या किस पर? वो बीमारी किसी को नहीं छोड़ती, चाहे कोई भी हो। तो भजन से ये बीमारी या पारब्ध वो कटेगा कम कम होता है, कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। भजन के प्रताप से कम हो सकता है, वो भोग तो भोगना पड़ेगा। भोग तो भोगना पड़ेगा, कम हो सकता है जी। और यहाँ महाराज जी ने जैसे बताया, ये इनके आपका महाराज जी शुभ नाम? मेरा नाम है छोटा सा प्रीतम बाबा। और यहाँ पर इन गुरुजी की दीक्षा लेने के बाद, इन गुरुजी के श्री चरणों में रहने के बाद आपको कैसा अनुभव होता है, क्या प्राप्ति होती है? 25 साल हो गए मैं यहाँ से गया नहीं, इनके चरणों में रहता हूँ 25 साल से। आनंद आ रहा है, सब बढ़िया आनंद आ रहा है। जैसे कि महाराज जी ने बताया, मैं कैसा कोशिश करूँगा, कुछ गाँव वासियों से भी बात करूँगा, उनसे जानूंगा गुरुजी के बारे में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हमने गुरु जी का दर्शन करा, मौन रहते नहीं हैं, दर्शन कर सकते हैं। बस दर्शन करो और राधे राधे चलो, बस आ जाओ। गुरु जी को ध्यान में डिस्टर्ब होता है, ध्यान बस रखते हैं, आ जाओ। साथियों, मैं आपको जिन संतों की बात कर रहा था उनके पास आया हूँ। पहले तो मैं इनके दर्शन और आशीर्वाद प्रणाम करता हूँ। महाराज जी का थोड़ा मौन है और स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से थोड़ा सत्संग नहीं देंगे, लेकिन हमें आशीर्वाद देने की कोशिश करेंगे और आशीर्वाद लेने की कोशिश करूंगा और आपको इनका दर्शन करा रहा हूं। सभी से कहूंगा, जब भी आप ब्रज की यात्रा करें, कामवन में आके यहाँ के गुरु जी के जरूर दर्शन करें, यहाँ का महत्व जानिए, क्योंकि ब्रज में श्री कृष्ण भगवान की लीला है। लेकिन जहाँ मैं बैठा हूँ, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कह रहा हूँ ये संतों की तपोभूमि है, ये कम से कम 500 से 700 साल पुरानी है। और महाराज जी का मैं कहना है कि यहाँ पर, जैसे मैं बात कहूँ, एक दिव्य संत है। अगर आप श्रद्धा के भाव के साथ आएंगे, आपकी हर मनोकामना, हर कष्ट हर लिए जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि गुरु होते हैं वो आप शिष्यों के कष्ट अपने ऊपर ले लेता है। तभी तो हम देखते हैं कि, और अगर आप कोई शिष्य भजन नहीं करता, गुरु को उनका शिष्य का भजन के लिए डबल करने पड़ते हैं। ये सत्य बात है। सबसे निवेदन करूंगा, जब यहाँ आए तो श्रद्धा भाव के साथ आएँ और महाराज जी का आशीर्वाद जरूर पाना, आपको बहुत आनंद आएगा और आप परम आनंद की अनुभूति होगी। महाराज जी सत्संग नेक्स्ट टाइम जब भी मौन खोलेंगे तो मैं जरूर लूँगा महाराज जी। बस दिए 5 दिए, हाँ 5 है, पहुँच हाँ कष्ट पे कष्ट, हाँ। कष्ट पे कष्ट। इतना भजन करने के बाद भी बचपन दिए बाबा तो बढ़िया बाबा, हाँ दिए, हाँ अच्छा, ये बाबा जी। हाँ अरे अरे नहीं, हाँ विधाता, हाँ हाँ ना ये, हाँ विधाता, हाँ हाँ बचपन, हाँ उड़ीसा दिए, हाँ उड़ीसा हाँ बचपन, हाँ हाँ बिन्ना रानी दिए, हाँ जो ड्रामा रात हुआ, हाँ हाँ धीरे 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 धीरे, हाँ भगवान आपके बाउंड्री। कष्ट मुझे दे दे, ना ना आपके कष्ट मुझे दे दे भगवान को।
नहीं पिता तो तू है हाँ मैं जब ऐसे दर्द देख तो मुझे दर्द होने लग जाता है गुरुजी। नहीं भगवान कह रहा हूँ ऐसा कष्ट मुझे दे आपको न दे। साथियों मैं इनके गुरुजी का आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा महाराज जी का स्वास्थ्य नहीं है लेकिन कष्ट हम जितना हो सकता है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन महाराज जी की दवा चल रही है जो जयपुर से चल रही है दवा। हाँ हाँ और ये महाराज जी गुरु आप जी। हाँ हाँ जी जैसे आप देख पा रहे हैं ये है महाराज जी गुरु जैसा विराज दास जी, हाँ गिरिराज दास जी जैसे आप देख पा रहे हो गिरिराज दास जी। और ये मैं कहूँगा परमहंस जी जैसे हैं, साक्षात कहूँगा स्वामी विवेकानंद जी को गुरु मिले थे उस प्रकार परमहंस जी की तरह साक्षात ये गुरु हैं। और ये दिव्य दृष्टि बहुत आज भी हमारे यहाँ गुरु तत्व के रूप में यहाँ दर्शन होते हैं। और कभी कभी महाराज जी यहाँ के चमत्कारी भूमि भी है, इनका समाधि स्थान भी है और मैं उसका वहाँ का भी दर्शन आपको कराऊँगा। एक बार क्या मैं इनसे निवेदन करूँगा इनका दर्शन करवाना। और मैं अगर भावुक हो जाता तो मुझे माफ़ कर देना कि उस संतों का दर्द है ना देख नहीं पाता कभी भी। बस मुझे माफ़ करना की गलती। राम राधे